हरे कृष्णा। आप सबको बसंत पंचमी के इस पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए हम बसंत पंचमी के इस पर्व की कुछ चर्चा करते हैं। भारतवर्ष एक त्योहारों का देश है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण त्यौहार है बसंत पंचमी। यह पर्व माघ मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। इसे श्री पंचमी और माघ पंचमी के नाम से भी जाना जाता है। बसंत पंचमी का यह त्यौहार पूर्ण रूप से माँ सरस्वती को समर्पित है। इस दिन माँ सरस्वती की पूजा और आराधना की जाती है। विद्यार्थियों के लिए तो यह पर्व अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन माँ सरस्वती का प्रकटीकरण हुआ था। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि का सृजन किया था तब वे अपनी इस रचना से संतुष्ट और खुश नहीं थे। पूरी सृष्टि मौन थी। कोई शब्द, कोई ध्वनि कहीं नहीं थी। भगवान विष्णु की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल निकाल करके पृथ्वी पे छिड़का। तब आप जानते हैं क्या हुआ? तब पृथ्वी में कंपन हुई और चतुर्भुजी, अद्भुत, सुंदर, श्वेत वस्त्र धारिणी देवी माँ का प्रकटीकरण हुआ। देवी माँ के हाथ में वीणा और एक हाथ उनका वर मुद्रा में था। अन्य दो हाथों में माला और पुस्तक थी। देवी माँ ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अपनी वीणा से मधुर नाद किया, जिससे पूरी सृष्टि में सुर और ध्वनि उत्पन्न हुई। समस्त जीव और जंतु को वाणी प्राप्त हुई। सभी देवी और देवताओं ने एक सुर में देवी माँ का पूजन किया, अर्चना की और उन्हें सरस्वती कह के पुकारा। तब से देवी माँ को सरस्वती कहा जाने लगा। माँ सरस्वती सुर और संगीत की जननी है। उनको बागेश्वरी, वीणावादिनी, शारदा, वाग्देवी, भगवती आदि कई नामों से बुलाया जाता है। माँ सरस्वती निरंतर ज्ञान प्रवाहित करती रहती हैं। भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 4 में वर्णित है, नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो मुदीयतेत। भागवतम पढ़ने से पूर्व भगवान नारायण, नरों में उत्तम नर ऋषि, माँ सरस्वती और स्वयं व्यासदेव जी को नमस्कार करना चाहिए। और साथ ही साथ माँ सरस्वती से भौतिक ज्ञान के साथ साथ उन्हें उनसे आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसे मनुष्य विनम्र होते हैं। जिस प्रकार एक पेड़ जब फल से लदा होता है तो वो झुका हुआ होता है, ठीक उसी प्रकार जिस व्यक्ति में ज्ञान होता है, गुण होते हैं, वो व्यक्ति विनम्र होता है, वो व्यक्ति झुका हुआ होता है। और जिस व्यक्ति में ज्ञान और गुण नहीं होते, वो व्यक्ति विनम्र नहीं होता, वो व्यक्ति झुकता नहीं है। तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए। और बसंत पंचमी का यह पर्व ऋतु परिवर्तन से भी संबंधित है। भारतवर्ष में 6 प्रकार की ऋतुएं हैं। उन सब में से श्रेष्ठ ऋतु है बसंत ऋतु। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते भी हैं कि ऋतुओं में मैं बसंत हूँ। बसंत पंचमी से ही बसंत ऋतु का आरंभ होता है। बसंत ऋतु
सुहावना मौसम हो जाता है। सभी स्त्रियां पीले वस्त्र धारण करती हैं। गांव और कस्बों में पुरुष पीली पगड़ी पहनते हैं। पीला रंग भारतीय परंपरा के अनुसार शुभ माना जाता है। और ज्ञान संबंधी हमें कोई भी कार्य अगर शुरू करना है तो आज का दिन शुभ होता है। या हमें कोई भी कार्य का श्री गणेश करना है तो बसंत पंचमी का दिन शुभ माना जाता है। तभी बच्चों को पहला अक्षर लिखाने के लिए भी आज का दिन ही माना जाता, आज के दिन ही कराया जाता है। पुरानी कथाओं में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने माँ सरस्वती से प्रसन्न होकर उनको वरदान और आशीर्वाद दिया कि बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। तो बसंत पंचमी के दिन माँ की पूजा और अर्चना की जाती है। समूचे भारतवर्ष ज्ञान की देवी सरस्वती की श्रद्धापूर्वक पूजा करता है। त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र जी जब शबरी से मिलने वन में गए तो इसका भी अत्यंत महत्व है। गौड़िया वैष्णव के लिए तो अत्यंत खास बात यह है कि शील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिद्धों में लिखते हैं कि हमें पूर्ववर्ती आचार्य द्वारा मनाए गए उत्सव को सभी वैष्णवों को मनाना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की अपनी इच्छा अनुसार सेवा करनी चाहिए। जयदेव गोस्वामी ने अपनी रचना गीत गोविंद में एक अन्य रासलीला की व्याख्या की है जिसको वसंत रासलीला कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने यह लीला अपने श्रेष्ठ भक्त गोपियों के साथ गोवर्धन पर्वत के नीचे रचाई। जिस स्थान पर यह लीला रचाई उस स्थान को चंद्र सरोवर कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण करुणामयी है, दयामयी है। वो भक्तों के प्रेम में डूब जाते हैं। वो भक्तों को दिखाने के लिए उन्होंने राधा रानी के चरणों में अपने सिर को रखा, पायल ठीक करने के बहाने। बल्कि भगवान श्री कृष्ण समस्त कारणों के कारक हैं, सर्वोसर्वा हैं, सर्वोच्च हैं, सर्वोच्च भोक्ता हैं। समस्त ब्रह्मांड के कई ब्रह्मांडों के वो मालिक हैं। ये कई ब्रह्मांड उनके अधीन हैं। फिर भी भगवान भक्तों के अपने आप को उनका दास स्वीकार करते हैं। हमें पूर्ण रूप से जो भी वो अपनी लीला करते हैं उस लीला को देख देख कर भक्त आनंदित होते हैं। वो सभी लीला भक्तों के लिए है। साथ ही हमें इस शुभ अवसर पर, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर हमें यह प्रण करना चाहिए और हमें भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पण करना चाहिए। हमें उनके भक्तों की और उनकी सेवा करनी चाहिए ताकि हम अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर सकें, उन्नति कर सकें। हरे कृष्णा। धन्यवाद।